नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज का ये वीडियो नंबर 8 है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ लेजेंडरी फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ बॉटनी, कैथरीन ईसाउ। In your NCERT books, this introductory page is very important because it gives us a glimpse into the life of a woman who literally changed how we look at plants. The life and legacy of Catherine Esau. Catherine Esau was born in Ukraine in 1998. तो बच्चों, सबसे पहले कैथरीन ईसाउ के बैकग्राउंड को देखते हैं। इनका बर्थ 1898 में यूक्रेन में हुआ था। ये वो वक्त था जब साइंस में विमेन का रोल काफी लिमिटेड माना जाता था, पर इन्होंने वहां से अपनी जर्नी शुरू की। लाइन 2, शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट्स। एक्सप्लेनेशन, इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रशिया और जर्मनी से की। इमेजिन कीजिए, उस जमाने में अलग अलग कंट्रीज में जाकर एग्रीकल्चर पढ़ना कितनी बड़ी बात थी। फाइनली 1931 में इन्होंने यूएसए से अपनी डॉक्टरेट पीएचडी कंप्लीट की। She reported in her early publications that the curly top virus spreads through a plant via the food conducting or phloem tissue. ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी रिसर्च में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। एक वायरस होता है कर्ली टॉप वायरस। कैथरीन ने बताया कि ये वायरस प्लांट के अंदर फ्लोएम यानी फूड कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू स्प्रेड होता है। सो बेसिकली उन्होंने प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वायरस का कनेक्शन समझाया। लाइन 3, Dr. Esau's Plant Anatomy, published in 1954, took a dynamic, developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure. Explanation, 1954 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्लांट एनाटमी। ये कोई बोरिंग बुक नहीं थी। इसमें इन्होंने डेवलपमेंटल अप्रोच यूज किया। इसका मतलब है कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे ग्रो होता है और डेवलप होता है, उन्होंने उस डेप्थ में समझाया। लाइन 5, and an enormous impact worldwide, literally bringing about a revival of the discipline. Explanation, इस बुक का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में प्लांट एनाटमी पढ़ने का तरीका बदल गया। लोग जो इस सब्जेक्ट को भूल रहे थे, उनमें फिर से इंटरेस्ट जाग गया। इट वॉज लाइक अ रिवाइवल, यानी पुनर्जन्म फॉर दिस सब्जेक्ट। लाइन 6, The Anatomy of Seed Plants by Catherine Esau was published in 1960. It was referred to as Webster's of Plant Biology. It is encyclopedic. बच्चों, जैसे हम इंग्लिश के लिए वेबस्टर्स डिक्शनरी रेफर करते हैं ना, वैसे ही बायोलॉजी में इस बुक को वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर छोटी बड़ी जानकारी अवेलेबल है। Line 7, in 1957, she was elected to the National Academy of Sciences, becoming the 6th woman to receive that honor. उनकी मेहनत का फल देखिए। 1957 में वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की मेंबर बनी और वो ऐसी सिर्फ 6th वुमन थी जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1989. 1989 में उन्हें यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया। ये साइंस की फील्ड में सबसे बड़े ऑनर्स में से एक है। When Catherine Esau died in the year 1997, Peter Raven, director of anatomy and morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. Catherine Esau की डेथ 1997 में 99 इयर्स की एज में हुई। पीटर रेवन, जो एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि 99 की एज तक भी कैथरीन इस फील्ड में डोमिनेंट थी, यानी उनका नॉलेज और उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था। कैथरीन ईसाउ ने हमें फ्लोएम रिसर्च दी, 2 मेजर टेक्स्ट बुक्स दी और ये प्रूव किया कि डेडिकेटेड रिसर्च से आप पूरे सब्जेक्ट की हिस्ट्री बदल सकते हो। दोस्तों, हमारी सक्सेस के लिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नीट एग्जाम के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।